बहुत समय पहले मथुरा पर उग्रसेन नामक राजा का शासन था। वे न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम पवनरेखा, कुछ ग्रंथों में अलग नाम भी मिलता है, बताया जाता है। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ वन में विहार करने गईं। उसी समय एक दैत्य ने छल से राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उस दैत्य का नाम दुर्मिल बताया जाता है। उसने रानी को भ्रमित किया और रानी यह समझ बैठी कि उनके सामने स्वयं उनके पति हैं। बाद में जब सच्चाई का पता चला तो रानी अत्यंत दुखी हुई। समय आने पर उनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। वही बालक आगे चलकर कंस कहलाया। कहा जाता है कि कंस के जन्म के समय कई अशुभ संकेत दिखाई दिए। आकाश में बादल गरजे, पशु व्याकुल हो उठे और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अत्यंत शक्तिशाली तो होगा, पर उसका स्वभाव कठोर और क्रूर हो सकता है। राजा उग्रसेन ने कंस को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण किया। कंस बचपन से ही बलशाली और पराक्रमी था, लेकिन उसका स्वभाव धीरे धीरे अहंकारी और निर्दयी होता गया। शक्ति के मद में उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी, देवकी। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी संतानों को एक एक कर मार डाला। लेकिन 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव उन्हें गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बड़े होकर श्री कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध किया और अत्याचार का अंत किया।